हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हमारे साथ जुड़े हैं आनंद जी फ्रॉम टाटा मोटर्स। हेलो। लास्ट टाइम ये हमारे साथ जुड़े थे जब हमने लॉकडाउन में इनके साथ एक वीडियो बनाया था अबाउट ईवीज। तो आज एट द अनवील ऑफ सच अ ब्यूटीफुल कार ये हमसे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड अ लॉट मोर अबाउट ईवीज। जो हमारे जनरल क्वेश्चंस रहते हैं उनके आज मैं इनसे आंसर्स लाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आनंद सर इज स्ट्रेट अवे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, बट थैंक यू। इसका मतलब क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द नेम? अविन्या का जो मतलब है, ये संस्कृत वर्ड से है। एंड अविन्या का मतलब है इनोवेशन, एंड इट इज़ क्रिएशन, क्रिएटिविटी। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मीन अविन्या, बट मोर इंटरेस्टिंगली it also has IN in the center, which apart from standing for innovativeness also stands for Indian. ओ वाओ। And therefore this is a very nice word which signifies our Indian roots, our culture, and yet it is global in terms of what it wants to do. ओ वाओ, दैट साउंड्स वेरी गुड। आपने जेन 2 जेन 3 बोला, कर्व बोला, जेन 2 है टाटा कर्व, ये जेन 3 गाड़ी है। फर्क क्या है, कुछ समझा सकते हैं थोड़ा? हाँ, लाइक हम लोग मैं को नहीं बता समझ में आता इतना, नहीं, अगर मैं आप बताता हूँ। प्लीज। सो पहले जेन वन से शुरू करते हैं। जी। सो जेन वन जैसे हम लोगों ने नेक्सॉन या टिगोर बनाई है। एंड ये अप्रोच जो था वो एग्जिस्टिंग गाड़ी को लेकर के वी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिक कार। श्योर। जेन टू अप्रोच जो है, जो हमने कर्व के साथ बताया, जेन टू में we have made modifications to the platform so that we can fit a more standard battery, और बैटरी की कैपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। एंड इस वजह से लोगों को फीचर्स के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस, थोड़ा ज़्यादा रेंज भी मिल सकता है। सो हमने जो बताया कि बिटवीन जेन वन एंड जेन टू कुछ चीज़ों को हम कायम रखेंगे और कुछ चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। ओके। जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, रेंज बढ़ेगी, और गाड़ी की क्षमता बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस। बट जो चीज़ें जैसे रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वारंटी है, वो सब जैसे जेन वन में था वैसे ही रहेगा। श्योर। आज जो अविन्या दिखाई है उसमें जेन थ्री अप्रोच है जो पूरी तरह से अलग है। इट इज़ कॉल्ड अ ग्राउंड्स अप ईवी। मतलब इसके पहले कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो हम हमारे पोर्टफोलियो से इस्तेमाल करेंगे। इस गाड़ी को बनाने में जो कुछ भी यूज़ किया जाएगा इट विल बी कम्प्लीटली न्यू। ओके। एंड जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टुडे पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर वेलनेस, पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर वेल बीइंग, एंड पीपल वांट टू डिस्ट्रेस। तो क्या ऐसी गाड़ी बनाई जा सकती है जो इस तरीके से कस्टमर्स को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दे पाए? तो दिस इज़ व्हाट अविन्या विल डू। तो जो अल्ट्रॉस ईवी थी जो आपने शोकेस की हुई है काफ़ी टाइम, तो वो भी ग्राउंड्स अप बनाई गई थी एज एन ईवी, करेक्ट, जब वो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था? सो डज दैट कम इन जेन 2 या जेन 3, इफ आई आस्क दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? सो अल्ट्रोज ईवी जो 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, दैट वाज बिल्ट ऑन आर X4 प्लेटफॉर्म। X4 प्लेटफॉर्म जो कि आइस या डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ बनाता है। सो दैट वुड बी मोर लाइक अ जेन वन एंड जेन टू अप्रोच, और समवेयर इन बिटवीन। Whereas Avinya is a completely new grounds up EV platform, and it is not based on anything that Tata Motors has at this point of time. तो अविन्या प्लेटफॉर्म पे ईवीज ही बनने, सॉरी, इलेक्ट्रिक ही बनने वाली है, हाँ, राइट? सिर्फ ईवी पेट्रोल बनेगी, डीजल नहीं आने वाला उस नहीं पे। आएगी। करेक्ट। अब हमने अल्ट्रॉस की बात ही की है। यू शोकेस्ड अल्ट्रॉस टू टाइम्स, एक बार जेनेवा में दिखाया था 19 में, 20 में आपने एक्सपो में दिखाया था, लेकिन टिगोर पहले आ गई। सो इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन कि अल्ट्रॉस को आपने होल्ड बैक किया है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट वी लुक एट व्हाट इज़ मोस्ट यूजफुल और व्हाट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड, and how we are able to deliver those solutions. Therefore, sometimes the products can go up and down, and that is the reason why the Ultros hasn't come yet. जी। एंड ईवीज की बात ही कर रहे हैं, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट इन द माइंड लोगों के कि बैटरी जो है, यू नो, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, बैटरी की लाइफ कैसे बेटर करूं मैं।
सो इन दैट केस कुछ आप टिप्स दे सकते हैं कि आपको जो बैटरीज रहती है उसकी लाइफ कैसे बढ़ाए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बैटरीज हमने हमारी गाड़ियों के ऊपर दी हैं, दे आर एक्सट्रीमली सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, उस जिसकी वजह से हम लोग उसको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे पाते हैं. सो बैटरीज विल लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज दैट टाइम. बट इवन आफ्टर दैट, उसके बाद भी ऐसे नहीं होता कि 1,60,000 किलोमीटर के बाद पूरी बैटरी एकदम खाली हो जाती है. उसके बाद भी वो बैटरी चल पाएगी, शायद उसमें रेंज का थोड़ा सा रिडक्शन होगा, लेकिन बैटरी उसी तरीके से चल पाती है. कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो मैं कहूँगा कि जितना हो सके आप स्लो चार्जिंग कराएं. अगर आपको फास्ट चार्जिंग करने की ज़रूरत होती है तो हर 3 या 4 फास्ट चार्जिंग के बाद आप एक बार कम से कम फुल चार्ज टू फुल डिस्चार्ज या स्लो चार्जिंग के ऊपर चार्ज करें, जिसके वजह से सेल्स के अंदर जो बैलेंसिंग होता है, जो हम BMS से बैलेंसिंग कराते हैं, वो अगर ठीक हो गया तो बैटरी की लाइफ बढ़ सकती है. एंड बैटरी को जितना हो सके फुल चार्ज टू फुल डिस्चार्ज हर समय ना करें. थोड़ा सा उसमें अगर चार्ज रह जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड अगर ये 3-4 चीज़ें लोगों ने यूज़ करी या फॉलो की तो बैटरी की लाइफ काफ़ी अच्छी रह सकती है. और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ईवीज को रीसेल नहीं है, दैट्स अ मिथ या दैट्स अ फैक्ट? सो आज की तारीख में जो EVs मतलब पॉपुलराइज जो हुई हैं, दैट हैज़ बीन ओनली इन द लास्ट year or year and a half. Correct. After the Nexon EV came into the market. So for the resale value of the car to happen, थोड़ा उसमें और समय चाहिए, डिस्कवरी होनी ज़रूरी है. लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि assuming that EVs also depreciate at the same rate as an IC vehicle, they would make excellent sense, right? Because the running cost is just a little. So, in fact, I would think that they are a great source for having a very, very low cost running as and when the cars become available. But as I said, थोड़ा और समय लगेगा रीसेल मार्केट में उतनी नंबर्स में गाड़ियों को आने में. एंड जनरली लाइफ साइकिल ऑफ अ बायर वुड बी 3 to 4 years, जो पेट्रोल डीजल में है वैसे ही तो है. वो सेम इसमें भी एक्सपेक्टेड हाँ, है. तो एक्सपेक्टेड वैसे ही है. सो फॉर एग्जांपल आई वुड थिंक people would use the cars for about 4 to 5 years before they think of switching to a new one. And the reason for switching to a new one could only be because of greater choice available, or because people want to use it in a slightly different manner and use it more thoroughly. ओके. एंड जो आपने कहा 8 years की वारंटी रहती है, अगर किसी ने नॉर्मली अच्छे से बैटरी यूज़ की, चार्ज किया, तो वो कितना परसेंट बैटरी का हेल्थ would be retained, मतलब on an average I'm talking? So this is a subjective question. 100%. Because it all depends on उस बैटरी को किस तरीके से चार्ज किया गया है, कितनी बार फास्ट चार्ज किया गया है, कितनी बार स्लो चार्ज किया गया है. लेकिन किलोमीटर्स के हिसाब से अगर देखें लाइफ को, तो 1,60,000 किलोमीटर में शायद वो बैटरी 10 to 15% कम स्टेट ऑफ हेल्थ may be lowered, which is absolutely normal. मतलब almost 80-85% हेल्थ रिटेन रहता है हाँ, बैटरी का. so because you see in any given cell, so long as the cells have not gone below 80% or sometimes 75% also, you don't really face degradation issues. सो मैं एक क्वेश्चन हमारे यूज़र ने दिया था, इनफैक्ट ओनर ने दिया था कि आप लोग सेल्स रिप्लेस करते हो इफ व्हेन द कार गोज इन फॉर सर्विस, इज दैट ट्रू? No, so we don't change the cells unless there is a error which warrants us to change the cells. Because changing, it is not possible to just open the pack, change a cell, and send the vehicle off. It is a fairly complex process, and it cannot be done so easily. And by the way, we don't need to do it as much. But once in a while, kabhi kabar, there can be a small error because of which we may have to change or replace the cell.
But at that point of time, we tell the customer that this is what has happened, this is what is going to be done, and only then do it. बट क्या ये डीलरशिप लेवल पे पॉसिबल है या यू विल नीड अ रियल एक्सपर्ट फ्रॉम द कंपनी No, या so this is फैक्ट्री? not a serviceable component at local dealerships, and we do not advise, neither do we do it at our dealerships. This has to be done with proper training and understanding of what needs to be done. There are a lot of aspects. For example, it is a high voltage system, so there are safety regulations that have to be followed, and therefore it is not done at the dealership level. इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है बट अभी भी हमारा मेजॉरिटी सेल्स अंडर 10 lakhs है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एन ईवी टू बी मेड अंडर 10 lakhs? For example, could you make a EV? Answer is yes, but then it would be the insignificant range, and therefore, अगर ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई जाए जिसके बारे में हमेशा चलाते समय आपको रेंज कितनी मिलेगी इसकी चिंता रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो काफ़ी अच्छी तरह से रेंज दे और एक कीमत से और एक थ्रेशोल्ड से कम हो, ये बड़ा चैलेंजिंग है आज की तारीख में. And particularly with input costs rising for various reasons across the board, this challenge is likely to be there for some time. अनलेस लिथियम आयन की प्राइसेस कम हो जाए. हाँ, but that is a challenge right now. एंड आई मीन टेस्ला काफ़ी ब्रांड्स है जो 7 सीटर एसयूवीज बनाते हैं बट वो काफ़ी हाई एंड आते हैं. हावेवर अगर हम इंडियन मार्केट देखें तो यहाँ पे 7 सीटर जो एसयूवीज आती है जैसे मे बी सफारी फॉर एग्जांपल, तो अगर वो कैटेगरी में कोई ईवी लाने की देखे, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस देयर इन दैट कैटेगरी? बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सफारी ईवी में क्यों नहीं आती है. आई एम नॉट आस्किंग यू कि क्यों नहीं आ रही है, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जो आप फेस करते हो आज इन दैट कैटेगरी एज वेल. No, so I can't answer that question कि सफारी EV क्यों नहीं आ रही है, because I really have no comment to offer. Fair enough. But when you look at large size EVs, you should be able to understand that by virtue of the large size, the vehicles are heavy. Yes. So they will need a significant amount of battery And bigger motor. and bigger motor. So whether your vehicle is capable of being able to do that or not is something that people have to evaluate. You can't really just say I can electrify each and every product. So it all depends. We can't answer that with any degree of surety. It's up to the specific vehicle manufacturer to see what solutions can be brought on. Awesome. So I'm just about to conclude my session. एक last question पूछना चाहूँगा. When can we see the Curvv and the new range Avinya. of vehicles जो आप I mean in So Curvv, हमने बोला है कि Curvv लगभग 2 साल में प्रोडक्शनाइज हो जाएगी. The rest of the vehicles we are actively working on, and जैसे जैसे गाड़ियाँ डेवलप होती जाएंगी, you will get to know what the progress is from our side. all right. So I mean that's all we have for right now. Hopefully हमने शायद आपके सारे सवालों के जवाब पहुंचा दिए हो. अगर और रहेंगे we'll come back to you Anand sir. Sure. And we'll try and Thank you, trouble you Rajat. more. Thank you so much. It's been a pleasure. थैंक यू. तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो विद मिस्टर आनंद कुलकर्णी जो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक टीम से हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद है, गिव इट अ बिग लाइक इमीडिएटली. अगर आपके पास अभी भी और सवाल है कि मैं ये गाड़ी लूँ वो लूँ, बहुत सारे और सवाल हैं, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए टू आंसर ऑल योर डाउट्स. तो आप फ़ोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम से बात करके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है. वहाँ अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब इतना वीडियो देखा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड हाँ, इन द कमिंग डेज आपको बहुत सारा कंटेंट हमसे मिलने वाला है. होंडा सिटी हाइब्रिड का रिव्यू, जीप मेरिडियन का डिटेल रिव्यू इंक्लूडिंग ऑफ रोडिंग, साथ में हम चलाने वाले हैं VW वर्टिस. बहुत सारा और एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है, तो नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए वरना आप मिस करने वाले हैं बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट. दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू टुमारो. बाय.